अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। वाक़े में 19 माह का एहसन पुलिस की मुबैना गोली लगने से जाँ बहक हो गया। फुटेज में एहसन को वालिद की गोद में देखा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए अहमद रहमान खान की। यूनिवर्सिटी रोड पर सुपर स्टोर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैसर नामी शहरी को अपनी अहलिया और बेटी के साथ देखा जा सकता है, जबकि 1.5 साल एहसन वालिद की गोद में था। वालिदैन को क्या मालूम था कि बेकरी से खरीदारी के बाद घर का सफर एहसन की जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। फुटेज में सफेद और आसमानी रंग के कुर्ता शलवार पहने मोटरसाइकिल पर सवार मुबैना मुल्जिमान को भी फरार होते देखा जा सकता है, जो रक्शे के करीब से गुजरे। जरा गौर से दोबारा देखें, फुटेज में पिस्तौल से चिंगारी निकलती हुई देखी जा सकती है। अब ये देखें, इन्हीं का ताक़ुब करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकार। दोबारा देखते हैं। पुलिस एहलकारों की पिस्तौल से 2 बार चिंगारियां निकली। फुटेज में पुलिस एहलकारों के बयान के तजाद को भी सामने ले आई है। उसने एक गोली चलाई। अच्छा, फिर आपने जो है वो आप पीछे बैठे हुए थे, आप बाइक चला रहे थे। जी बिल्कुल। तो आप फिर आपने फायर किया। मैंने फिर एक हवाई फायर की क्योंकि वो ट्रैफिक के अंदर चले गए थे। उन्होंने दोबारा पिस्टल पीछे एम की तो मैंने हवाई फायर की और ट्रैफिक में निकल गया। एहलकारों ने बताया था कि उन्होंने तो सिर्फ एक गोली चलाई है, लेकिन इस फुटेज में पुलिस एहलकार 2 गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। पर मुबैना पुलिस मुकाबले की फुटेज सामने आ गई है, जो कई सवालात खड़े कर रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ये जो दूसरी फुटेज सामने आई है, इस फुटेज के मुताबिक पुलिस एहलकारों के बयानात में तजाद नजर आ रहा है। जी सिद्रा, बिल्कुल इस फुटेज ने सामने आने के बाद कई सवालात खड़े कर दिए हैं। एक जानिब पुलिस एहलकारों का ये बयान था कल कि उनकी जानिब से सिर्फ एक गोली चलाई गई है और वो भी अभी हवाई फायर उन्होंने किया है। लेकिन आज जब ये हम फुटेज का मुआयना करते हैं तो इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जाता है कि जब पुलिस की मोटरसाइकिल गुजरती है, एक मोटरसाइकिल पर जिस पर 2 पुलिस एहलकार सवार हैं, तो वहाँ पर 2 जगह हमने ऐसा देखा है कि चिंगारी निकलती हुई नजर आती है। और उसके बाद ये कैमरा तो मूव आगे नहीं हो रहा है और पुलिस जो है वो इस फ्रेम से आउट हो जाती है। आगे जाके उन्होंने कितनी गोलियां चलाई हैं या आगे उन्होंने नहीं चलाई, वो बात जो है वो और है। लेकिन इसमें भी ये नजर आ रहा है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से 2 गोलियां फायर की गई हैं। 7:18 और 16 सेकंड पर मुल्जिमान को देखा जा सकता है कि वो मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान वहां से गुजरते हैं और ठीक 2 सेकंड बाद जो है वो 7:18 और 18 सेकंड पर आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार वहां से गुजरते हैं और वो जो है वो 2 फायर करते हुए जो है वाज़ेह तौर पर इस फुटेज में नजर आ रहे हैं। हैरत अंगेज बात ये थी कि इस फुटेज के सामने आने के बाद जो वाकये के ऐनी शाहिद हैं वो ये बताते हैं कि आधे घंटे के बाद पुलिस की नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची है, यानी कि तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का वक्त भी गुजर गया और पुलिस की नफरी वहां पर नहीं पहुंची तफ्तीश करने के लिए कि ये माजरा क्या हुआ है और यहाँ पर क्या वाकया रुनुमा हुआ है, कौन जख्मी हुआ है। ये पुलिस पता करने के लिए तकरीबन कोई 40 मिनट के बाद वहां पर पहुंची थी। जी ठीक है, इस दूसरी फुटेज के बारे में आप हमें अपडेट कर रहे थे अहमद, और आपने ये भी बताया कि इस फुटेज में जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक पुलिस एहलकारों के बयानात इस फुटेज से तजाद रखते हैं। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ या नहीं, समा ने वाक़े के ऐनी शाहिद निजी सिक्योरिटी गार्ड आशिक अली को ढूंढ निकाला। आशिक अली का ये कहना है कि 7:30 बजे 1 या 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, उठकर देखा तो सब नॉर्मल था। 7:30 बजे 1 या 2 गोली की आवाज़ या ऐसी कुछ साउंड सुनने को मिला। ठीक है। तो मैंने देखा तो इस तरफ तो चीज़ नॉर्मल लग रहा था। कुछ मतलब देखने को ऐसा नहीं मिला कि कोई हादसा या कुछ हुआ। 8 बजे पुलिस वाले आए थे। ठीक है। बोला कि आपने यहाँ पे कोई मतलब हादसा होता है? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। बोला यहाँ पे बच्चे का मतलब बच्चे को गोली लगी है। मैंने कहा हमने तो कुछ नहीं सुना, नहीं देखा। मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, अगर सुनता तो मैं देख लेता, आप बता देता। फिर पुलिस की और भी गाड़ी आई। अच्छा, पूछताछ कर रहे थे, CCTV देख ली हमारी। एहसन की मौत पर IG सिंध ने माफ़ी मांग ली। कलीम इमाम कहते हैं पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। मीडिया को भी नसीहत कर गए। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली।
पुलिस और उसके अफसरान जो वाक़या हुए हैं उस पर अफसोस करती हैं। वी आर वेरी सॉरी दिस हैज़ हैपेंड। पुलिस मुकाबले के दौरान मासूम एहसन जाँ बहक हुआ। सिंध पुलिस ने माफी मांग ली, गलती तस्लीम कर ली। इस किस्म की जो वाक़यात हैं मैं फिर आपको कहता हूँ कि अफसोसनाक हैं और हम रिग्रेट करते हैं एंड वी आर अपॉलोजेटिक एंड वी आर सेइंग सॉरी। गलती हुई है हमसे। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख भी शर्मसार नजर आए। मैं सच बात तो ये कराची पुलिस चीफ जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खानदान से जिसका इस तरह का नुकसान हुआ है मैं उसके लिए एज कराची चीफ समझता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ। आईजी सिंध मीडिया को नसीहत भी करने लगे। जितना आप बताएंगे मीडिया पे उससे पूरे मुल्क की एक साख और उसकी एक प्रेस्टीज बनती है दुनिया में। कोई ऐसी खबर अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या एग्जैजरेटेड आप पेश करेंगे वो आपके मुल्क की टूरिज्म को अफेक्ट करती है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। पुलिस हुक्काम ने वाक़े पर माफी तो मांग ली, इंसाफ के तकाजे तो अभी पूरे होने हैं। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। और नन्हे लख्ते जिगर की मौत ने घर में कयामत बर्पा कर दी। एहसन को आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वालिदा और वालिद का कहना है कि एहसन को पुलिस एहलकारों की गोली लगी, जबकि पुलिस ने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस वाले थे दो मोटरसाइकिल पे, उन्होंने सीधा फायर किया। एक और माँ की गोद उजड़ गई, एक और बाप गम से निढाल हो गया, एक और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कराची में पुलिस की नाहली ने एक और मासूम की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर सपूरा चौरंगी पर मुबैना मुकाबले के दौरान गुजरने वाले रिक्शे पर गोलियां बरसा दी गईं। 19 माह के एहसन को सीने पर गोली लगी। छोटा सा बच्चा अपने ही खून में नहा गया और अस्पताल पहुंचने से कबल ही अपने वालिद की आगोश में तड़प तड़प कर जान दे दी। एहसन को गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में नमाज जनाजा के बाद मिट्टी के हवाले कर दिया गया। एहसन के वालिद काशिफ का भी कहना है कि फायरिंग पुलिस ने की। रक्षे में बैठे तो पुलिस रौंग आ रही थी, बला वजह बिल्कुल करीब से हमको पुलिस ने हमको गोली मारी है। दूसरी जानिब पुलिस ने पेटीबंद भाइयों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। 4 एहलकारों को हिरासत में तो लिया, लेकिन FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर ली। बच्चे के दादा ने मुकदमे में 300 की दफा शामिल करके मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया। कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ समा के प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर पर्सन किरण नाज ने आवाज़ उठा दी। एहसन की अलमनाक मौत पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी और ये भी कहा कि अब इस शहर में कोई महफूज नहीं रहा। कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अब अपने प्यारों को घरों से रुखसत करे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दे, क्योंकि अंधी गोलियों का कुछ भरोसा नहीं। मैं हूं किरण नाज, मैं स्टूडियो में हूं और यकीनन नाजरीन हैरान होंगे कि स्टूडियो में मुझे इस बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत क्यों पेश आ गई। मेरे शहर में एक मसला इतना बढ़ गया है कि बस अब मुझे इसके अलावा कोई दूसरा हल ही दिखाई नहीं दिया। जिस माँ का 19 माह का लाल उसके सामने उसके सबसे बड़े मुहाफिज उसके बाप की गोद में गोली लगने से मर जाए, जहां वो खुद को हर तरह से महफूज समझ रहा था। मासूम बच्चे का कसूर क्या था? ये सवाल उसके माँ बाप बिलक बिलक कर पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? अब हर माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों समेत इस शहर में घर से बाहर निकले तो ये जैकेट पहन कर निकले। मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती उन पुलिस अफसरान को कि जिनका निजाम फरसूदा बदबूदार 100 साल पुराना है, जिसे जंग नहीं बल्कि इस निजाम में कीड़े पड़ चुके हैं। कुछ नहीं कहना उन सियासतदानों को जिन्हें पुलिस इस्लाहात करनी है लेकिन जाती झगड़ों में फंसे हुए हैं। ये मेरी तरफ से एक अलामती एहतजाज है और मैं हर उस तबके से गुजारिश करती हूँ जो इस निज़ाम को बदलना चाहता है, वो पुरअमन तरीके से मेरे इस अलामती एहतजाज का हिस्सा बने। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध पुलिस पर बरस पड़े। कहते हैं नन्हे एहसन के मामले में पुलिस ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। महकमे ने जिम्मेदारों को सजा ना दी तो हुकूमत देगी। ऐसे वाक़यात मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल के वाक़े की अभी तक तो मुझे पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली
रिपोर्ट नहीं दी है कोई भी। मैं खुद ही उनसे मालूम करता रहा हूँ, लेकिन ये चल नहीं सकता अब ज़्यादा ये बात। सज़ा मिलेगी, जो भी क्या उसको सज़ा मिलेगी, और पुलिस को हम कहेंगे अगर उनको सज़ा नहीं देते तो जिन्होंने सज़ा देनी है उनको सज़ा हम दें। मैंने कमिट किया है बच्ची के वालिद को, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी जो भी करना हो वो हुकूमत सिंध करेगी। पुलिस के भी थोड़ी सी बेहिसी क्रिमिनलिटी इधर पता चली है। 2 दिन पहले मैं इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस खुद ही एक्शन लेगी, इसलिए कि पुलिस इंडिपेंडेंट है ये, लेकिन अफसोस ये कि हाँ टीवी टिकट्स तक तो वो एक्शन हुआ। जब आज मैंने पता कि भाई वो एक्शन की मुझे कॉपी दो क्या किया है, तो आज की तारीख में एक खत दिया उन्होंने। इस पे जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया इनको भी देखेंगे। जो एक कानून बना दिया गया था पुलिस के अफेयर्स में, सिंध हुकूमत के किसी भी वजीर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है वो अब चल नहीं सकेगा। गुजरावाला से आपको खबर दें, 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम हुआ है। फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। अपने नुमाइंदे मोहसिन खालिद से बात करेंगे। मोहसिन, ये तसादुम किस वजह से हुआ, पुलिस का क्या बताना है? जी बिल्कुल दरीना, इनकी रंजिश चली आ रही थी सिविल लाइंस के इलाका में। वहां पे आज जो है फायरिंग हुई है। नाजम ग्रुप और फयाज ग्रुप है जिनमें झगड़ा चला आ रहा था। नाजम ग्रुप ने आज हमला किया है फयाज ग्रुप के घर पे, और दोनों तरफा फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, और जाँ बहक जो हुए हैं उनमें बाप बेटा और भतीजा शामिल है, जबकि 5 जो अफराद जख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस जो है इस वक्त मौका पर पहुंच गई है। इलाके में खौफो खराश है और गोलियों के खोल जो है वो यहाँ पे जमीन पे बिखरे पड़े हैं, और जो अहले खाना है जिनके 3 अफराद एक ही खानदान के जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, वहां पे कोहराम मचा हुआ है। तब पुलिस से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि मरकजी मुल्ज़मान जो है नाजिम और आजिम वगैरह वो गिरफ्तार नहीं हो सके। तब जो जख्मी होने वाले हैं वो भी उनमें शामिल थे जिन्होंने फायरिंग की है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। फायरिंग करने वालों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मरकजी मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मोहसिन, आपका शुक्रिया। कराची में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। गिलगित के रिहायशी मोहम्मद अली को लाइन्स एरिया में तशद्दुद के बाद गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में वहशियाना कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। गिलगित के रिहायशी मोहम्मद अली को 10 अप्रैल को लाइन्स एरिया में बदतरीन तशद्दुद के बाद गोलियां मार कर कत्ल कर दिया गया। कहाँ पे किस जगह में रखा है उसको सिर्फ बता दो। पुलिस के मुताबिक 8 मुल्ज़मान ने गिलगित से लापता खातून माहिम को कत्ल करने पर पहले मोहम्मद अली को अगवा किया, फिर बहीमाना तशद्दुद के बाद गोलियां मार कर कत्ल कर दिया। मकतूल है मोहम्मद अली वल्द शेख रजब। ये क्या नाम है, वहाँ से आया हुआ था, लाहौर से आया हुआ था, तो कोई चक्कर था इसका माहिम के साथ। उसमें ये गिलगित से आए 5 बंदे, 2 पुलिस वाले हैं इसमें, एक हवलदार है और एक पीसी है जो गिलगित पुलिस में तैनात हैं। वहाँ 3 बंदे यहाँ से लिए हैं, ये भी गिलगिती हैं कराची के। मरकजी मुल्जिम शब्बर हसन ने खाला के कातिल को गोलियां मारने का एतराफ किया। नाले में मार के फेंक दिया है और कुछ बचा नहीं सर, मेरे हाथ में पिस्टल था, मैंने बस 10 के 10 गोलियां चलाई सर। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के लिए मुल्जमान को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची के इलाके कोरंगी में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया, मुल्जिम फरार हो गया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में आस्ताने जाने वाले मियां बीवी को अचानक ये क्या हुआ कि शौहर आसिफ ने अपनी बीवी अनीला को कत्ल कर दिया। लांडी के रिहायशी आसिफ और उसकी बीवी अनीला का कोरंगी नंबर 6 में वाकया आस्ताने में आना जाना था, लेकिन आज आसिफ ने आस्ताने में मौजूद मुतवल्ली से कहा कि बच्चों को ले जाओ, अनीला से अकेले में बात करनी है। आए दोनों शहाना तुम जो ना बच्चों को लेकर अंदर जाओ, और उनके बच्चे भी थे 3 और नैना 2 थे। जिसके बाद मुल्जिम ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। 4 साला मुंतहा और उसके 2 भाई अब्दुल गफ्फार और अब्दुल गफूर इसी आस्ताने के सेन में खेल रहे हैं, जहां कुछ देर पहले उनकी मां का कत्ल हुआ। बच्ची ने बताया कि वालिद और वालिदा का झगड़ा हुआ था। मारा मम्मा बाबा ने। क्या घर में पापा मम्मा का झगड़ा हुआ था? हाँ। कब हुआ था? सुबह। अब ये बच्चे आस्ताने में ही खातून मतवल्ली के पास हैं, जबकि मुल्जिम अपनी बीवी अनीला को कत्ल करने के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। पुलिस ने आसिफ के भाई को हिरासत में ले लिया, जबकि आसिफ ने अनीला से पसंद की शादी की थी। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।
लाहौर में मां बेटी के कत्ल का मामला हल हो गया। भाई ने नशावर गोलियां चाय में मिलाकर बहन और भांजी का गला दबाया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। माँ बेटी के कत्ल की लर्जाखेज वारदात, कातिल कोई और नहीं मकतूला आयशा का सगा भाई निकला। 3 रोज कबल लिटन रोड के इलाके में आयशा और कमसीन आमना के कत्ल का शुबा मकतूला के शौहर पर किया जा रहा था, लेकिन कातिल भाई निकला। बहन और भांजी को कत्ल किया और 1.5 साला भांजे को मस्जिद के वॉशरूम में छोड़ दिया। गोलियां वगैरह नशे की खाता था, उनको चाय में गोलियां मिक्स करके दोनों माँ बेटी को पहले पिलाई हैं, उसके बाद बेहोश हो गए। उसके बाद इसने उनके गले दबा के उनको मारा। मुलजिम उस्मान नशे का आदी है, जिसने दोहरे कत्ल का एतराफ करते हुए कहा कि बहन के किरदार पे शक था, भांजी को शोर मचाने पे कत्ल करना पड़ा। मैंने जब उसके घर पहुंचा तो उधर एक लड़का, तो ये दोनों जो पुत्र ऑलरेडी मौजूद थे। जब वो लड़का बाहर निकला मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे ज़हन में वो बात गूंजती थी, मैंने इसको मार दिया। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद केस का चालान तैयार करना शुरू कर दिया है। मुलजिम को जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में सबक याद ना करने और छुट्टी मांगने पर कारी का 7 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद, तनवीर के दोनों बाजू तोड़ दिए और कमरे में बंद कर दिया। शिराज बशीर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में 7 साला बच्चे पर कारी का मुबैना तशद्दुद, दोनों बाजू तोड़कर कमरे में बंद कर दिया। एक माँ बाद गरीब बाप बेटे को लेने गया तो बच्चे को रिहाई मिली। असा इनू पढ़ावन की खातिर गले आई इल्म हासिल करे, उन्होंने पढ़ावन की खातिर बजाए उन्होंने मारे आए बाजू तोड़े ने, यदी जबान जड़ी है पलास नाल छिकी रखी थी। तनवीर का कहना है सबक याद ना करने पर पिटाई की गई। सबक ना यमदा उस्ताद छोटी उस्ताद हमारे बाई तो रोज ते लात मारे तो लात जख्म बन गया तो मस्जिद कराते तो दिखा देता तो सिर दे कर खून मान रही है। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ के मुताबिक बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। इस्लामाबाद में कैनेडियन खातून को हिरासा करने का मामला वजीर आजम पोर्टल पर अस्मा ग्लोना की दुहाई रंग ले आई। मुलजिमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी को सुराख मिल गया, मालिक भी हत्थे चढ़ गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार में कैनेडियन खातून से मुबैना बदतमीजी का केस 24 घंटे में ही अहम पेशरफ। थाना सिहाला में मंगल को मुकदमा दर्ज किया। बुध को पुलिस वाक़या में ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी तक पहुंच गई, मालिक को भी धर लिया। पाकिस्तानी शहरी से शादी करने वाली इस्मा गलोना ने दाद रसी के लिए वज़ीर आज़म पोर्टल का सहारा लिया था। शिकारपुर में शौहर के मुबैना तशद्दुद ने बीवी को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट करेंगे साहिल जोगी। शिकारपुर में शोहर के मुबैना तशद्दुद का शिकार खातून तशवीशनाक हालत में सक्खर मुंतकिल। 22 साला शीनी फातिमा का कहना है मामूली बात पर शोहर मोहम्मद इब्राहिम से तल्ख कलामी हुई थी। अपने शोहर को बोला, मैंने कहा मुझे घर जाने तो बोला नहीं घर नहीं जाने दूंगा। फिर मुझे कमरे में बंद कर दिया, फिर मुझे कमरे बंद करके बहुत मारा, बहुत पीटा, गलियों में मारते मारते फिर मुझे अपने भाइयों के दरवाजे पे जाके फेंक आया। एडिशनल आईजी सक्खर ने वाक़े का नोटिस लिया तो खानपुर पुलिस भी हरकत में आ गई। मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। जो हमने कार्रवाई की उसके जवाबदार को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल आईजी साहब खुद जो है खातून से मिलने के लिए गए, उनकी अयादत की। हम लोगों ने पूछा कि क्या वजह थी कि उसके हस्बैंड ने उसको टॉर्चर किया, तो उसने बताया कि उसकी भट्टे सट्टे की शादी है, अपने घरेलू इश्यूज के ऊपर उसके हस्बैंड ने उसे मारा है और उसको जहर दिया गया है। शहरियों का कहना है खवातीन पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। और कराची के नए डेप्यूटी मेयर का फैसला आज होगा। किस किस पार्टी का कौन कौन सा उम्मीदवार मैदान में है, ये जानेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, बताइएगा किसका पलड़ा भारी है?
जी बिल्कुल, एमकेएम से अरशद हसन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करमुल्लाह वकासी हैं, ये आमने सामने होंगे। जबकि एमक्यू के जो उम्मीदवार हैं अरशद हसन, इनकी पोजीशन मजबूत है। मजमूई तौर पे 300 वोटर जो है वोट कास्ट करेंगे। सुबह 9 बजे से और शाम 5 बजे तक जो है पोलिंग का अमल सिटी काउंसिल में जारी होगा। डिप्टी कमिश्नर साउथ सलाउद्दीन रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज अंजाम देंगे। डिप्टी मेयर का ओहदा अरशद वोरा की नाअहली के सबब खाली हुआ था। एमक्यू की पोजीशन जो है सबसे मजबूत है। एमक्यू में सिटी काउंसिल में 203 अरकान है, जबकि पीपी के 42 अरकान है। इसके अलावा मुस्लिम नवाज के 28, पीटीआई के 15, जेयूआई की 4 और एएनपी के 3, जबकि 5 जो है आजाद अरकान है जो वोटिंग जो है करेंगे। कहा जा रहा है कि एमक्यू का उम्मीदवार बआसानी जो है ये मुकाबला जीत जाएगा और डिप्टी मेयर जो है एमक्यू से होगा। जी, तो इस तरह से एमक्यूएम का पलड़ा भारी है। अली हफीज, आपका शुक्रिया। मुल्तान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार तजावुजात ना हटाने वाले दुकानदार को सड़क पर घसीट कर साथ ले गए। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के इलाके समीजा आबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले और दुकानदार में झगड़ा हो गया। एहलकारों ने दुकानदारों को पकड़ा और मारते पीटते हुए साथ ले गए। ताजिर ने इल्जाम लगाया कि अमले ने भत्ता न देने पर तशद्दुद किया। वो आए हैं, उन्होंने भत्ता मांगा है, मैंने उन्हें कहा कि थोड़ी देर में आ जाना। उसके बाद उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे मारते हुए, घसीटते हुए, गालियाँ देते हुए अपनी गाड़ी में डाला है, जीप में। उसके बाद में कॉर्पोरेशन के दफ्तर ले गए अपने। इधर इंतजामिया ने ताजिर के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। सामान उठाया था बिस्मिल्लाह चौक से और वो लेके आ रहे थे तो पीछे वो लोग आए और उन्होंने आकर हमलावर हो गए ना, ये तो मुझे कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्लिप्स हैं इसके बारे में मैंने मुतलका लैंड अफसरान से पूछा है तो वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि पंजाब हुकूमत भत्ता लेने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ्फुज़ फराहम करे। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। मुल्तान में गलत पार्किंग और काले शीशे लगाने पर साबिक रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती का चालान हो गया। साबिक रुकने कौमी असेंबली की गाड़ी नवाज शहर चौक पर नो पार्किंग में खड़ी थी। ट्रैफिक वार्डन ने जमशेद दस्ती को 500 रुपये चालान की रसीद थमा दी। जमशेद दस्ती कहते हैं कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। पेशावर बीआरटी मंसूबे में आने वाली गैस पाइपलाइन को मुंतकिल करने का काम जारी है, जिसके बायस शहर के बेशतर इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तर्जुमान SNGPL के मुताबिक पाइपलाइन मुंतकली के दौरान शहर के बेशतर इलाकों में गैस सप्लाई मुअत्तल है। सुई नॉर्दर्न ने हुकाम ने सार्फिन को हिदायत की है कि गैस बंदिश के दौरान सुई गैस के तमाम आलात बंद रखें। और फैसलाबाद में मुअत्तल पुलिस एहलकार आपे से बाहर मुफ्त पान ना देने पर बिफर गया और दुकानदार का सामान बाहर फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में मुअत्तल पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी। सैटेलाइट टाउन के रहायशी एहलकार वकास ने मोहल्ले की दुकान पर मुबैना तौर पर मुफ्त पान मांगा और इनकार पर बिफर गया। दुकान का सारा सामान रोड पर फेंक दिया। वाक़े की वीडियो वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। फौरन जो है वो मौका पहुंच ये रेड करके इसको जो है वो आज अरेस्ट किया है। धमकियाँ और ये चोरी भी उसने कहा कि मेरी रकम भी गले से जो बिक्री है वो भी उठा के ले गया है और तोड़ फोड़ भी की है इसने। लेकिन गिरफ्तार एहलकार ने अनोखी मंतक पेश कर दी। उसने काम शुरू किया था, मैंने नहीं था किया, वहाँ से आप जाके पूछ भी सकते हो। उसने जब काम शुरू कर दिया मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे रोका। अहले इलाका का कहना है मुलजम वकास 6 माह से डकैती के मुकदमे में मुअत्तल होने के बावजूद बावर्दी लोगों को हरासा करता है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। मस्तूंग ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। मस्तूंग ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की मैयतें ईदी एम्बुलेंस के जरिए कराची पहुँचाई गयीं तो अहले खाना का सब्र जवाब दे गया। 13 अफराद की नमाज जनाजा मोहम्मदी गोट साइड सुपर हाईवे के ग्राउंड में अदा की गई। अहले खाना का कहना था कि हादसा वन वे रोड की वजह से पेश आया। अगर ये डबल रोड बन जाता है तो फिर ये मसला नहीं होता, क्योंकि सारा परेशानी जो हम लोगों को देखना पड़ता है रोड की वजह से देखना पड़ रहा है। नमाज जनाजा में पीपी रहनुमा सईद गनी और पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया। 14 लोग एक्सीडेंट में मरे, 15वां बेचारा जो है वो कोयटा में मर्डर हुआ। तो इसी तरह मतलब चंद दिनों में एक ख़ानदान के 15 लोगों का दुनिया से इस तरह चले जाना
किसी भी ख़ानदान के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। जाँ बहक होने वालों में 8 मर्द, 4 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जिनकी तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और बलूचिस्तान से सिंध तक 2 रोज में बारिशों, सैलाब और तूफानी हवाओं ने बड़ी तबाही मचाई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात के अदाद शुमार जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पंजाब के कई इलाकों में 15 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जान से गए, 14 अफराद कबायली इलाकों में मुख्तलिफ हादसात का शिकार हुए। बलूचिस्तान में 11 और अगर सिंध की बात करें तो 5 अफराद की मौत हुई है। मुल्क भर में बारिशों से 117 मकानात को नुकसान पहुंचा है और अगर मजमूई तौर पर बात करें तो 64 अफराद इन बारिशों में जान से गए और 176 अफराद जख्मी हुए। शहबाज शरीफ की वापसी का इम्कान कम है, वजीर इत्तलात ने पेशगोई कर दी। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग जरदारी और नवाज शरीफ से बाहर ना निकली तो डूब जाएंगी। ये भी बता दिया कि मुल्क में सिदारती निज़ाम नहीं आ रहा, 18वीं तरमीम को भी नहीं छेड़ रहे। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की वापसी का इम्कान बड़ा कम है। PCL से हाई कोर्ट ने हटाया है। हमने सोचा था नैब इसको चैलेंज करे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम चैलेंज करें तो फिर कहते हैं जी आप ये नैब का काम है। नैब ने खुद चैलेंज नहीं किया है और वो बाहर चले गए हैं और अब अरबों रुपया लेके वो बाहर बैठे हैं। ना सदारती निज़ाम की कोई बात है, ना 18वीं तरमीम की कोई बात है। मसला ये है कि दोनों पार्टीज़ की जो लीडरशिप है वो करप्शन केसेस में उलझे हुए हैं। ये दोनों की जो लीडरशिप है शरीफ और जरदारी से बाहर निकल के आउट ऑफ बॉक्स सोचें। अगर वो नहीं सोचेंगे तो ये दोनों पार्टीज जो है ये तो डूब जाएंगी। कैबिनेट काम करती है एट द प्लेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको रहेंगे, जब तब्दील करना होगा तब्दील कर देंगे। सिर्फ ये है कि ये अफवाहें ज़्यादा कई लोग चलाते हैं। जब भी IMF से इधर उधर एक मीटिंग होती है, एक अफवाह डाली जाती है ताकि मार्केट्स जो हैं वो स्टेबल ना रहें। इसी पर रद्द अमल भी सामने आ गया। शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि वो वापस आएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया। PP रहनुमा कहते हैं कि वजीर इत्तलात अपने मशवरे अपने पास रखें। फवाद चौधरी का नून लीग और पीपल्स पार्टी को शरीफ फैमिली और जरदारी से जान छुड़ाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर इत्तलात पर बरस पड़े। ये कौन होते हैं इस तरह के मशवरे देने वाले? ये तो पीपल्स पार्टी के कारकुन फैसला करेंगे या PMLN से जो वाबस्ता लोग हैं। इनको फिक्र अपनी होनी चाहिए, इनको फिक्र इस मुल्क के लोगों की करनी चाहिए, वरना सिर्फ ये करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ वो वक्त दूर नहीं है जब लोग इनके वजीरों को रास्तों में जूते मार रहे होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, फवाद चौधरी अवाम की जान इमरान खान से छुड़ा दें तो बेहतर होगा। एक तो वो कराए के तर्जुमान है और कराए के तर्जुमान की अपनी कोई स्टेक नहीं होती जो वो बात कर रहे थे। तो हुकूमत ने जितना झूठ जुलवाना होता है वो सिर्फ फवाद चौधरी साहब की वजीर इत्तलात की शहबाज शरीफ के वतन वापस न आने की पेशगोई पर राना सनाउल्लाह बोले, फवाद चौधरी की बातें काबिल एतबार नहीं। मियां शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि वो मेडिकल चेकअप वापस आएंगे, उनकी बात की अहमियत है या इस जोकर की बात की अहमियत? अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमती वज़रा मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुतनाज़े बयानात देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 अप्रैल तक तौसी कर दी। हमजा शहबाज को नैब की दस्तावेजात पर जवाब जमा कराना होगा। नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर DG नैब को भी नोटिस जारी कर दिया गया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। नैब में गिरफ्तारी से बचने के जतन, हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में एक और पेशी। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब के वकील ने बताया हमजा शहबाज पर इल्जामात से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा करा दी हैं। हमजा शहबाज के वकील ने एतराज किया कि कुछ कागजात पढ़े नहीं जा रहे, अदालत जवाब के लिए मुनासिब वक्त दे। हमजा शहबाज के घर नैब के छापे के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत हुई। वकील ने दलील पेश की कि नैब का छापा अदालत के हुक्म की तौहीन है। अदालत ने जमानत में तौसी करते हुए दोनों केसों में फरीकैन से 25 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देने की बजाय हुकूमत पर तनकीद ही करते रहे। लोगों के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है,
अपने माँ बाप की दवाई खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बिजली के और गैस के बिलों ने कमर तोड़ दी, उनका छुतरौल करेंगे। हमजा शहबाज की अदालत में आमद पर कारकुनों और पुलिस में धक्कम पेल भी हुई। नून लीग के कारकुनों को अदालत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। नैब सरबराह ने वाजे कर दिया है कि एहतसाब ब्यूरो करप्शन के खात्मे का तयन कर चुका, कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता था, आज वो नैब या हवालात में हैं। वो लाहौर से तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा जाता है कि जी नैब मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाल रही। नैब न सिर्फ मगरमच्छों की आंखों में आंखें डाल के देख रही है, बल्कि उनके मुंह से नवाला भी खींच के ला रही है। इस वक्त वो लोग जिनको आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, या नैब की हवालात में हैं या जेल में हैं। आपने रेफरेंस बनाया, आपने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दायर कर दिया, ये नैब की तरफ से केस का मंतकी अंजाम। मुझे बताया गया कि जी वो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी खौफजदा है, वो तो कहती है कि जी नैब तो काम करने नहीं दे रहा। ये सुनकर उस रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद को गुजारिश की कि अगर आप मेरी चंद बातें सुने, वो तशरीफ ले आए। उनसे मैंने पूछा कि नैब का कोई एक स्टेप जिसमें हमने अपनी तरफ से ज्यादती की हो, यकीन करें कि एक कंप्लेंट नहीं थी। क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं था? जात के हवाले से इस्लाम तराजियाँ, मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम, इनसे फर्क कोई नहीं पड़ना। एक मंजिल का तयन नैब कर चुकी है, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होना है। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नैब को अपने मौजूदा रास्ते से हटा सके। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं, पीसीबी के फैसलों को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। गवर्निंग बोर्ड के अरकान बोले, क्रिकेट बोर्ड का कबाड़ा नहीं होने देंगे। दुनिया में आप कितने बोर्ड हैं? 12 बोर्ड हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। कितने बोर्ड्स के पास एक चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है? एक है सिर्फ मुल्क, वो पाकिस्तान। इन्होंने कहा जी कि पिछले इजलास में उनकी मंजूरी दी थी इन चारों ने, वो बिल्कुल गलत बात है। ये आइन की बात ही नहीं है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का फैसला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन रिव्यू किया तो उसमें एमडी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट का, कि इसमें कोई रुकावट आएगी। ये होगा। जो हमारी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं, जो हमारी रीजन्स की टीम है और जो इस मुल्क के पूरे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हम उनके मुस्तकबिल के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जो बोर्ड के फैसले हो चुके हैं वो है फैसले, वो इस तरह तब्दील नहीं हो सकते। मीटिंग आके हाईजैक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, बड़ा डिक्टेटरशिप वाला अंदाज था, हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आप इस तरह की कोई लहजा करेंगे।